सब खाते खलास करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। कोई भी अकाउंट्स रहे नहीं। अच्छा, प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बाबा धीरज देते हैं, कौन सा धीरज देते हैं? हाँ, सुख के दिन आए। हाँ, वो चलो, वो तो एक ठीक है, सुख के दिन आए कि आए। और क्या धीरज देते बाबा? अंतिम समय। सब तुम्हारे सामने आगे आएंगे, मैं सामने ज्ञान आएंगे। में, हाँ, ज्ञान में बहुत तूफान आने वाले, विघ्न आते हैं, और लेकिन धीरज धरो। क्या ये विघ्न के बाद तुम्हारा जो प्रभाव निकलेगा ना, तो ऐसे प्रभाव निकलेगा, क्योंकि अगर विघ्न में हम धैर्यता, शांति का सबूत दे दिया, तो जो प्रभाव तो निकलना ही है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान है। तो उस समय लोग रिग्रेट, शर्मिंदा होंगे, माथा झुकाएंगे। फिर बांधिलियों के बंधन भी खत्म होते जाएंगे। बच्चे, अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधिलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। इसका हवा नहीं आ रही, ठंडक नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। तो बाबा कहते, जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्मा जीत बनते जाएंगे। तो क्या क्या होगा? कौन सा धीरज दे रहे हैं? प्रभाव, विघ्न आएंगे, बस विघ्न में शांत मुहूर्त चाहिए। विघ्न आया, कौन कौन सी चीजें चाहिए विघ्नों के लिए? विघ्नों के समय विघ्न आया, तुमको ऐसे बोल रहे बहुत कुछ, उस समय शांति की फीलिंग इंटरनली, साक्षी भाव उसी समय, और अंदर सहनशीलता, क्लियर कि उसमें कल्याण समाया हुआ है। हाँ, बाबा के साथ का उस समय अनुभव, बस ये चीज चाहिए, नथिंग न्यू। वो तो कई बार घरों में कोई बोलता रहता है ना, तो फिर जैसे स्पेशल चाइल्ड है, वो ऐसी हरकतें करते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, होता है, मतलब हम लोगों को लगेगा ये क्या है, जो नया पहली बार देखेगा उसको लगेगा पता है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले,
नाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और खुशी होना शिव बाबा का गीत नाथ से निराला गौरी गौरीनाथ। से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले आप चमकते बदले पिछले आप चमकते करवट बदले काया जब जब करवट बदले बदले पिछले देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई। भोलेनाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा रहे हैं। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। उनको भगवान कैसे कह सकते? ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं। वह है बाप ऊंचते ऊंच निराकार, शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं, आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वह रजोगुणी नहीं जानते थे तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? अगम निगम का भेद खोले, वो खोलता है ना आके, तो वो ही नहीं जानते थे तो बाकी और कैसे कोई जाने? तमो प्रधान रजो प्रधान भी नहीं जानते थे तो तमो प्रधान आजकल के कैसे जानेंगे? अगम निगम दीदी, अगम निगम का मतलब अगम मतलब जहां गम नहीं, अगम। निगम मतलब बियॉन्ड वाली जो दुनिया है। आगम मीन्स हम कैसे इस सृष्टि में आते हैं, निगम हम कैसे इस सृष्टि से जाते हैं। तो पूरा सृष्टि चक्र का जो गान हाँ उससे रिलेशन है पूरे। तो बाबा कहते हैं तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय की बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं। भोलानाथ है शिव बाबा, कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूं निराकार। पूजा भी मुझे निराकार की करते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ, जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही है, एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माता है, संस्कृत आदि से क्या जाने। संस्कृत में बोलेंगे किसी को समझ में ही नहीं आएगा तो धारण कैसे करेंगे, और धारण नहीं करेंगे तो उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना। ये क्या हमारे अव्यक्त मुरली वाली हिंदी भी कई नए नए है, कहते बहुत हाई है कितने समय तक तो समझ में नहीं आता है, हिंदी है और बहुत वैसे उसमें बाबा कितने तो इंग्लिश वर्ड्स यूज करते, कनेक्शन रिलेशन, फिर भी लोगों को मुश्किल होती है संस्कृत बोलेंगे तो बाबा कहते हैं उन्हों के लिए तो शिव भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं बिचारी घर के काम में ही रहती है, उन दिनों तो ज्यादा इस तरह का था ना। ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती है, तो बाबा बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। देखो कितना अच्छा है। उन दिनों बाबा ने कब कलश रखा माताओं का, जब माताएं कहाँ पढ़ती थी, कुछ भी नहीं। कई तो माताएं बाबा को बोलते थे ना कि बाबा हम आपकी मुरली भी नहीं पढ़ सकते। साकार में बाबा को कहते थे तो बाबा क्या कहते थे? बाबा कहते थे अच्छा है तुमने नहीं पढ़ा
तो तुम्हारी स्लेट क्लीन है, तो उसमें बाबा अक्षर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बाबा कहते थे हाँ, और ऐसों पर बाबा बाबा अक्षर लिखना मतलब बाबा दिल में बैठ जाना। तो बाबा कहते हाँ, तो जो बिल्कुल नहीं पढ़े उन पर पढ़ाई का कलश रखा है। और कई फिर उन्होंने ज्ञान में आने के लिए मुरली पढ़ने के लिए पढ़ाई की। ऐसे कई है कि स्पेशली सिर्फ मुरली पढ़ने के लिए। दीदी हमारे गीता पाठशाला में जो माता जी थी ना, उन्होंने मुरली पढ़ने के लिए पढ़ा था ना। हाँ, धीरे धीरे फिर वो पढ़ना शुरू किया था, फिर बाकी हम लोगों से पढ़वाती थी। ऐसे है, दिल्ली के भी है ऐसे माता है। और अच्छा, मुरली के बाद मुरली पढ़ी सीखे, मतलब मुरली के समय के पहले कर ले। और बाकी तो वैसे भी बाबा के ऐसे कई बच्चे हैं, वो है ना बहन, जिनको वतन में पढ़ाया, याद है ना, कैलाश बहन, वतन में पढ़ाया बाबा ने। तो हाँ, वो तो है ही, वो तो फिर अच्छा ऐसे है बाबा के बच्चे। तो कई है ऐसे एक्सपीरियंस है। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर कुछ भी नहीं पढ़े थे। दीदी मनमोहिनी मालूम है कितने, कैसी सुपर रिच फैमिली, और पढ़ाई नहीं थी, इसलिए दीदी कभी भी मुरली नहीं पढ़ती थी। पढ़ाई नहीं थी, लिखाती थी बात दीदी, बट बाबा ने उसको नेक्स्ट टू आफ्टर मम्मा दीदी को रखा था, मम्मा की जगह दीदी को। नहीं, वो 10th तक पढ़ी थी। वो तो खैर, वो तो लंदन में जाने के बाद ना, वो तो फिर ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती है। तो बाबा कहते हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले कलश रखते पढ़ाई का। यूं तो भक्ति या सीता ही सब है, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। याद भी घर को करते, हम दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती है, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म ही प्राय लोप हो जाता है। हमारा धर्म कौन सा है? पवित्रता का। देवी देवता तो ठीक है, तो वो धर्म प्राय लोप हो गया। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो फिर तो यादगार कैसे मिलेगा? इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा हुआ है। बरोबर जानते देवी देवता राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक है, बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं, वह है ही सत्युग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना न सके, भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, या मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतन वासी नहीं कह सकते। ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः कह देते हैं ना, वह है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवता, मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे, वह धर्म बहुत सुख देने वाला है। कई बार हमारे में से कई कहते हैं ना, वैसे जनरली तो
समझदार ब्राह्मण तो नहीं कहते भाई हम तो है ना, लगता ही नहीं इस दुनिया के लायक है, क्योंकि जो दुनिया जिस लेवल पे वो करते हैं और ऑफिसेज में, ये सब घरों में, रिलेशंस में होते हैं, तो राइट है, क्योंकि हम किस धर्म के बिलोंग करते हैं राइट है ना, हम उन धर्म के ही नहीं बिलोंग करते हैं तो कैसे चले, नेचुरल है। बट वो थोड़ा कभी कभी हो सकता है तंग आकर भी कहते हैं लेकिन इसको एकदम बहुत रियली मानना चाहिए, हम है ही नहीं, हम है ही देवता, और अभी पूरी देवता बनने की पूरी वही प्लानिंग पढ़ाई चल रही है, तो फिर कैसे है। तो बाबा कहते वो श्री लक्ष्मी श्री देवी, अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे, या कोई कह न सके वहां हम क्यों नहीं है। ये तो जानते हो ना कि वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं, ये तुम बच्चे समझा सकते हो। ये अनादि बना बनाया खेल है, उसमें फिर सतयुग होगा, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है, यह भी समझाना पड़ता है। बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्य सदृश नहीं है, बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो आसुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। यह है अजपा जाप, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, हाँ सूक्ष्म भी में भी कुछ कहना नहीं है, मुख से भी नहीं कुछ कहना है, सूक्ष्म में भी कुछ नहीं कहना है, साइलेंस में बाप को याद करना है, घर बैठे। ठीक है, बांदेलिया भी घर बैठे सुनती है, ये सिर्फ बांदेलियों के लिए बोला है, घर बैठे सुनने के लिए। छूटेले है, जो छूटेले है वो घर बैठे सुनना चाहिए, बांदेलिया घर बैठे सुने, ठीक है, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ घर बैठे तो क्या करे, सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो, उसमें स्ट्रांग रहो, बोलो पवित्रता के लिए बाबा युक्ति बताते, बोलो उनको। क्या युक्ति बोले, सुना है आप लोगों ने। वैसे बांदीलियों को युक्तियां भी बहुत आती है, ऐसे ऐसे युक्ति लगाती है वो, जब व्यक्ति को चारों तरफ बंद करते हैं ना तो वो युक्ति लगाता है कैसे निकलना होता है उसकी बुद्धि अच्छे से चलती है। तो क्या बोलो, वैसे तो यहाँ है नहीं ना कोई बांधेली क्या बोलो, पवित्रता के लिए बोलो, हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं पवित्र बनो, सपने में आता है कोई बोलता है, अभी मौत सामने खड़ा है, ये बोल रहे हैं तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी आता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते, मतलब सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है ना, तो इसका मतलब जो भी सृष्टि में रहने वाला है उन सबकी वानप्रस्थ अवस्था। तो बाबा कहते इसलिए प्योरिटी, सभी को वापस जाना है तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना, बच्चों को और कोई तकलीफ ही नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है, घर में बैठ भल भोजन बनाओ, घर में बैठो, अब तो चलो घर में बैठ के मुरली सुन रहे, कुछ तकलीफ ही नहीं है ना, तो घर में बैठ के मुरली सुनना है तो क्या तकलीफ लेनी चाहिए थोड़ी सी, चलो घर में बैठ के सुनते तो क्या तकलीफ लो, एटलीस्ट अलर्ट होकर वीडियो ऑन करके तो मुरली सुनो। हाँ एटलीस्ट इतना भी नहीं तपस्या करेंगे भगवान के मुरली के लिए, कौन देख रहा है,
चलो बहनें नहीं भी देखे, कौन देख रहा है हमको? बाबा देख रहा है कि हम मुरली सुनते समय क्या क्या काम कर रहे हैं, कितनी भगवान की पढ़ाई की वैल्यू है। और फिर हम मुरली सुन रहे, हम कहते बाबा मुझको मदद करो। मम्मा के डेज चल रहे हैं, सभी अलर्ट होके स्नान आदि करके मुरली सुने बैठे, ये है मम फॉलोइंग मम्मा। नहीं तो फिर क्या फॉलो किया हमने? पहले तो सेंटर पे आना चाहिए। जो आ रहे, जो रेगुलर आते हैं सेंटर पे, मम्मा के दिन है तो सेंटर पे आओ, मुरली सुनो। कोविड मतलब कोविड वाला स्टाइल निकाले, एक नया स्टाइल से अपना जीवन जिए, तब तो फॉलोइंग मम्मा हुआ ना। घर बैठे केवल बांधिलियों के लिए, जिनको इतना बंधन है उनके लिए, जो दूर रहने वाले उनके लिए है। तो बाबा कहते हैं बांधिलिया भी घर बैठे सुनती है। तो वानप्रस्थ, तो अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है। मैंने कभी कभी संकल्प आता है कि कभी कभी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उसको साइडलाइन करते जाते, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। हमने क्या संस्कार डाला? नहीं करने का संस्कार। कर सकते हैं, नहीं करने का। फिर क्या होगा? वो अपॉर्चुनिटी वापस आएगी नहीं कभी। हम तरस जाएंगे उस चीज के लिए। मतलब वो शरीर की हालत, वो मतलब वो वाला सिचुएशन वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये संस्कार डाला कि नहीं करना है, नहीं करना है। ये हमें ध्यान में रखना है। भगवान की मुरली को बहुत वैल्यू देके पढ़ना है। ऐसे लगे, लोगों को लगे अगर घर में बैठे पढ़ रहे हैं कि इनको हमको डिस्टर्ब नहीं करना, ये बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनको लगना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सभी को वापस जाना है, फिर आना भी भारत में है। बच्चों को और कोई तकलीफ ही नहीं दी जाती, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ श्री बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते ये तो पतियों का पति है, उनको याद करो, जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहां भी रहे बाप और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो ना, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो। धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। देखो किसके लिए बोल रहे हैं आज? बांधेलियों के। प्यार प्यार से करते जाओ, करते जाओ। देखो बाबा भागने के लिए नहीं कहते, कितना रॉयल ज्ञान है बाबा। करते जाओ, करते जाओ, छुटकारा मिलेगा ही। गंगे दादी का एग्जाम्पल, माँ रोई फिर पूरे सभा के बीच में, जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया था। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। बहुत आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। हमने इतनी तकलीफ दी इनको कितना कुछ किया। विघ्न तो पड़ते रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। ये जब बाबा का यज्ञ का रिकॉर्ड है, स्टार्टिंग में वहां, फिर लाखा भवन वहां जलाया, वहां छोड़ा ओम निवास, ओम निवास के बाद कराची, क्योंकि वहां से भी भागना पड़ा। कराची में एक अटैक किया, फिर कराची से ब्रजकोठी, ब्रजकोठी से कोटा हाउस, वहां भी रहने नहीं दिया। कोटा हाउस में रह रहे अभी कुछ साल हुए, फिर ढोलपुर हाउस, फिर वहां से बोला निकलो। तो कितने बाबा, नोटिस आ गई, बाबा ने फिर लेटर लिखा है। नोटिस आई ना, तो बाबा ने कहा नोटिस का जवाब नोटिस से दो। लेटर लिखवाया बाबा ने फिर। तो बाबा ने उसमें 4 बातें कही थी कि बच्चे लिखो कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, भगवान यहाँ पढ़ाता है।
तो उसके तो कितनी इसकी वैल्यू है, कि कौन सा ज्ञान है, ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है। दूसरा बाबा ने बोला ये लिखो कि वैसे भी हम रिफ्यूजी है, पाकिस्तान से आए ना, तो रिफ्यूजी सरकार का उन दिनों सरकार वैसे भी रिफ्यूजीज को हाँ जिम्मेवारी होती है, और कि उसको जगह और देना, मतलब ये हमारा GK2 एनक्लेव है ना, ये ईस्ट पंजाब रिहैबिलिटेशन रिफ्यूजी है, ये रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी वाला स्थान है, फ्री में मिला हुआ है, CR पार्क का भी है। हाँ हाँ, तो ये वो स्थान है, तो उनको तो वैसे भी तो हमको हाँ हम रहने के लिए तो कह ही नहीं रहे कि हमको कुछ दो, हम जहाँ है कोटा हाउस में वही हमको रहने दो, बस इतना हम चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा राजा है, राजा का फर्ज ही होता है प्रजा की पालन करना, प्रजा की मदद पालन करो। और फोर्थ बाबा ने कहा तुम्हारा जो स्वप्न है राम राज्य का, गांधी जी का, वो हम कर रहे हैं, तो हम तुमको मदद कर रहे हैं सरकार को से बाबा, मतलब कितने विघ्न पड़े, पर बाबा ने कैसे इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है मुझे याद करो, वर्षा लो, कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है, वो भी अभी याद अच्छी रह सकती है, थोड़े समय के लिए ये बंधन मारपीट आदि है, बस थोड़े समय के लिए। वैसे तो ये उन दिनों की बात है, आजकल मारपीट भी तो नहीं है ना, इतना तो नहीं है ना आगे चल ये सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है जो झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 तक भी चलती है, इसमें उपाय भी यही है। क्या करना है बांदेलियों के लिए? एक ही उपाय बाबा बताते हैं हमेशा। कौन सा? बाप को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। योग बल बढ़ाओ, बस तुम योग करते जाओ, बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। तो धीरज आउटर फीलिंग है, इनवर्ड फीलिंग क्या होगा? बाबा की शक्ति और होना ही है, निकल ही जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, ये सब फीलिंग हो। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएंगी। ये विकर्मों के भी बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। देखो विकार, इसलिए निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। निर्विकारी ये चाहिए, विकार को नंबर 1 विक्रम कहा जाता है। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो, विक्रमाजीत याद से बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा। कल जमा किया ना, तो याद करते रहेंगे तो जमा होता है, और दूसरा यूज करेंगे तो जमा होगा। याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा? यह भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गौड़ ही सत्य बतलाते, बाकी तो सब है झूठ। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते और मनुष्य क्या समझाते, यह है ड्रामा। फिर भी ऐसे ही होगा। अच्छा अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं। सदगति हो रही है, गति मेरी अच्छी हो रही है। 2 अर्थ है गति, सदगति अच्छी गति, और स्पीड गति भी मेरी स्पीड भी बढ़ रही है स्पीड सबकी।
ये शांत बैठे, बढ़ रही है ना। हाँ, चाहे थोड़ी थोड़ी तो मतलब ट्रेन चलती भी रहे भाई धीरे धीरे तो भी मतलब एक अंदर रिलीफ रहता है। खड़ी रहे, कल की स्टेज ही आज की तरह रहे, वो बहुत गड़बड़ है। हाँ एग्जैक्टली हाँ ट्रेन है, हाँ यात्रा मतलब ही चलता है। तो चाहे कितना भी खराब हो जाए, हम सोचते बस 4 घंटे खड़ी हो स्टेशन पे क्या हालत हो जाए, और धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे चल रहे वो भी अच्छा लगता है स्पीड हो तो बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं हाँ कॉन्ट्रास्ट देखो तो गति, सदगति, कल्प कल्प समझाया था। अब तुम सब जानते हो हम सदगति को पाते श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना उच्च पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहां कोई विक्रम होता ही नहीं। यहाँ विक्रम होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी क्या चाहिए, उनको भी जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी क्या कहा जाए, बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है। जिन्होंने पढ़ा है वो नहीं बोले। फिर जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको क्या कहा जाएगा, बोलो, देखते किसको आता है ये वर्ड। नाल महामूर्ख, महामूर्ख कहा जाएगा। हाँ बोलते जाओ, अगर कोई राइट आएगा तो रुक जाएंगे। नालायक, नालायक बोल जाए, नालायक। कमबख्त, एक बाबा कमबख्त वर्ड भी यूज करते हैं। बक्ता, हाँ बोलो बोलो। महामूर्ख, महामूर्ख कहा जाए। धोखेबाज, बाबा कहते हैं नास्तिक दीदी, नास्तिक, वो है नास्तिक, श्रीमत पर नहीं चलने वाला। बड़ा एक होता है बाप को नहीं जानने वाला, आज बाबा कहते हैं श्रीमत। तो श्रीमत पर नहीं चलने वाले एक्चुअली क्या था, नास्तिक। गुलजार दादी का मीनिंग क्या था नास्तिक का, मालूम है ना, बोलो मेधा बेन। गुलजार दादी वाला जो ना कहता है वो नास्तिक। ऐसे श्रीमत पर नहीं चलना मतलब ना ही कहना, ना ही ना वे, नास्तिक। कभी भी ना नहीं कहो, कोई बात में ना नहीं कहो। हाँ कहने का क्या फायदा होता है, ना हाँ कहने से कोई भी सेवा मिले, कुछ भी मिले, हाँ कहो। मतलब दिल का हाँ, ये नहीं चलो चलो हाँ 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 करना है वो नहीं। सिंसियरिटी तो पहले ही चाहिए इस ज्ञान मार्ग। हाँ कहने से विश्वास बढ़ता है कभी भी, और हाँ कहने से फिर वो कैपेबिलिटी बाबा देता है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम भी बाबा देगा। अगर हम हाँ कहते हैं ना कोई चीज के लिए, तो वो जब बाबा की सेवा है, मुझे हाँ कहना है, तो क्या होगा, बाबा उसकी वो रॉ मटेरियल है ना उस सेवा के लिए, कैपेबिलिटी है, टाइम है, और भी कुछ वो बाबा देगा। हमको पता नहीं चलेगा कैसे समय निकल जाएगा। तो इसलिए ना नहीं कहो, ना कहने वाला नास्तिक। ये तो गुलजार दादी का है। बाकी तो आज तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर ही न चले, तो मतलब मनमत पर कहने वाले, मनमत पर चलने वाले क्या होंगे, सारे मनमत पर चलने वाले डैश डैश डैश, समझ जाओ। अब हर बात में देखो मैं नास्तिक हूं, या जानते भी है शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, परंतु जानते हुए भी न चले, उनको क्या कहेंगे, पता है करना चाहिए, और जहां करना है वहां करते भी है हम, मतलब जहां दिल है वहां कर भी लेते हैं। पर शिव बाबा के लिए जानते हुए भी न चले, उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंचते ऊंच वह सदगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते, कल्प कल्प समझाया था,
बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र है। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं, वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, वो करते हैं ना यज्ञ में। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ। एक्चुअली परिक्रमा क्या है? ये आत्मा परिक्रमा लगाए ना उन्होंने शास्त्रों को परिक्रमा लगाने का देखो, परिक्रमा का भी कितना एक सब यादगार कितने बने हुए हैं हमारे संगम युग के। हर एक्टिविटीज का एक रिचुअल बना हुआ, नहीं तो परिक्रमा नहीं होता तो फिर क्या प्रूफ है कि हमने चारों युगों में चक्कर लगाया। समझा राजू बहन? हाँ, नवल भाई कहाँ है? हाँ, समझ रहे परिक्रमा किसे कहते हैं? परिक्रमा किसे कहते हैं? इसको परिक्रमा कहते हैं। तो जैसे शास्त्रों की, तो अभी अगर हम सुबह या पूरे दिन में 5 अवस्था की चक्कर लगा दिया, फिर परिक्रमा लगाने की जरूरत है? सुमन बहन, कांता बहन, हाँ, मंदिर में परिक्रमा लगाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। यहाँ 5 लगा दो। तो जैसे शास्त्रों की परिक्रमा देते हैं, अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, एकदम सभी को भूल जाओ, एकदम बिंदु जीरो बन जाओ बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो ही नहीं। आज का यही पुरुषार्थ है, बिंदु लगा दो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात सुनो ही नहीं। अशरीरी बन जाओ। एक्चुअली इंफॉर्मेशन, यही हमारा बहुत बड़ा थिंकिंग एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग का रीजन है। ये इधर से पहले तो ये, फिर बाद में 4 लोगों से और सुना, फिर बाद में मैसेजेस पढ़े, फिर बाद में टीवी स्क्रीन पे देखा, फिर नेशनल इंटरनेशनल सुना, अब ये सारा, फिर कहते थॉट्स कम चले हमारा तो बाबा कहते एकदम जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो ही नहीं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ लगा मुझे। कई आजकल होती है ना, अभी इंटरेस्ट ही चला गया। ऐसे कोई बहनें कुछ सुनाती, मतलब सुनाने की कोशिश करती, ये ना वो बहन ऐसा करती है, ये मैं कहती हूँ मुझे नहीं सुनना ये सब, कोई मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं। और हम मतलब पॉइंट ब्लैंक मना करे। हो सकता है शादियों में जाएंगे, ये कहेंगे, पॉइंट ब्लैंक, इफ पॉसिबल, नहीं तो एकदम इग्नोर। हो सकता है कचरा भरो पहले और फिर बिलीफ सिस्टम रॉन्ग बनाओ। सबसे बड़ा डैमेज किसको हो रहा है? मेरा बिलीफ सिस्टम कि अरे ऐसा होता है, सेंटर पर ऐसा होता है। मेरा बिलीफ सिस्टम अच्छा खासा बाबा ने साफ करके इतना अच्छा मुरली भरी और फिर ये बातें भर दो। इसलिए तो बाबा कहते और कोई बातें सुनो ही नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते, बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते। भल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा न सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा। अच्छा, तकदीर में नहीं है तो आ न सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाप समझाते हैं कितनी सहज है, कितना सहज है। कोई कहते हमारा मुख ही नहीं खुलता कैसे ज्ञान सुनाओ, मुख नहीं खुलता। अरे इतनी सहज बात है, बाप और वर्षे को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। कुछ नहीं आता है, वो ही बहुत सेवा करते। इन लोग जब फर्स्ट शिवानंद, ये जब प्रोग्राम कैसे हुआ जापान का, वहां गए थे। शिवानंद वाला ऋषि है ना, ऋषिकेश में, उसने बुलाया था। 3rd डे वहां बहुत हंगामा हुआ। ब्रह्मा कुमारी गए थे, 3 बाबा ने भेजा, बहुत हंगामा हुआ। वहां से निमंत्रण मिला जापान का। जापान कितने दिन के लिए गए थे? 15 दिन।
स्टडी कुछ नहीं है। कौन गया? प्रकाशमणि दादी, रतन मोहिनी दादी और आनंद किशोर भाव। आनंद किशोर भाव को खाली इंग्लिश आता था, सिर्फ 15 डेज और 6 मंथ्स रहे, इंग्लिश नहीं आती थी। क्या सेवा हुई? तो बाबा कहते हैं इतनी सहज बात है, एक बाप के सिवाय दूसरी कोई की बात, सॉरी, कोई कहते हैं हमारा मुख ही नहीं खुलता। उनकी इतनी सहज बात है, बाप और वर्ष से को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? बताओ। बड़े बाबा को याद करने से प्रालब्ध स्वर का वर्षा मिलेगा। बाबा ने कुछ आंसर नहीं दिया। वैसे तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा, आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे। जाएंगे कहाँ? आते रहेंगे। जहां बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है, ठीक है ना? कितने भी विघ्न आए। कल क्या था स्लोगन? विघ्न बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। हाँ, बलवान बनाते हैं। तो विघ्न कितने भी आए, ठीक है, ये विघ्न आया। जितना विघ्न आएंगे ना उतना हम समझदार बनते हैं। बच्चों में भी देखते हैं ना कि जो बहुत इस तरह से पले बड़े होते हैं ना वो बहुत मैच्योर्ड बनते हैं, और जो ऐसे ही बहुत नाजुक, मतलब क्या बोलते हो, प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव वाली स्टेज से होते हैं ना, तो वो नाजुक बनते हैं। वो मुझे क्रोध कर रहा है, ऑफिस में विघ्न है, नो प्रॉब्लम, शक्ति बलवान बनाते और भगवान साथ है, एक्सपीरियंस्ड भी बनाते। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए उन खिटपिट से के पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, राम राज्य नहीं दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से बना रहे हैं ना। कोई से पहले तुम यह पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, यह है बेहद का बाप, फिर है बिरादरिया, एक से ही निकली हुई है ना। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया। दुनिया कुछ भी नहीं जानती है। हम सो पूज्य थे, हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु वो फिर भगवान के लिए कह देते हैं। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे? ये पूछना चाहिए। बच्चों को हमसो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, ठीक है। हमसो का अर्थ क्या है बोलो शालिनी बहन? हमसो का अर्थ नहीं पता। हम बाबा जैसे हम चारों युगों में चले जाओ। हम सो शूद्र, अब हम सो देवता बन रहे। ये है हमसो का अर्थ। चक्र को तो याद कर सकते हो ना, गाया भी जाता है, फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। वाणी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। वाह वाह वाह। धारणा के लिए सार है, होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर, सुख का खाता शुरू करना है। होशियार व्यापारी बन,
सब खाते खलास कर, याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। इम्पेशेंट, उतावला नहीं होना है। धैर्य धरना है। दूसरा है घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते, बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। बाप जो अपनी झोली भर बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। वरदान है साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचेता भव। माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचेता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचेता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो। खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो, तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से, दो चीज है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर और साथी। साक्षी और साथी, क्लच और ब्रेक होता है ना। हाँ, तो साक्षी मतलब ही क्या, अंदर डिस्टर्बेंस थोड़ी, गुड विशेस वाले। स्लोगन है मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु मीठा बनाओ। दुनिया में क्या होता है, मुख को मीठा हो जाता है, ये थोड़ा कभी कभी शायद नहीं फॉलो कर सकते। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल, मुख को मीठा बनाओ। कितना अच्छा बताया। बुद्धि को ठंडा नहीं करो। मन के लिए शीतलता, बुद्धि के लिए रहम दिल। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे है। आज क्या 15 तारीख। अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए ये चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है, एटीट्यूड मेरा क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में कमजोरी। कितनी अच्छी बात है। वायुमंडल बहुत, जैसे हम ऑफिस में हैं, वायुमंडल बहुत खराब है, तो बाबा क्या कहते, अपनी वृत्ति में कमजोरी है, क्या करें, उसमें तो बहुत लोग होते हैं। उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। वृत्ति परिवर्तन होती है व्रत लेने से। ये व्रत ले, हाँ हाँ, व्रत वायुमंडल। अब देखो इसमें बहुत सारे कईयों का एग्जाम्पल्स है कि वो ऑफिस में यंग बच्चे थे, बाबा के ज्ञान में आ गए, पर वायुमंडल तो ऐसा नहीं है, तो वो फ्रेंड्स ऐसी ऐसी बातें करते थे, उनको नहीं अच्छा लगता था, तो उन्होंने अपने वृत्ति को, मतलब अपने आप के लिए बहुत पावरफुल संकल्प किए। सूरज भाई के ही इसमें मैंने सुना कि मैं मास्टर, वो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि कैसे, मतलब फ्रेंड्स भी चाहिए, नहीं भी हो तो भी प्रॉब्लम है, और पर फिर ऐसा वायुमंडल है, तो उन्होंने इस तरह से अपनी वृत्ति को किया। मैं बहुत, जैसे वो सोमान देते, मास्टर सर्वशक्तिवान है और आदि आदि ऐसे वाले, बहुत सोमान किया, तो इतने पावरफुल।
तो उनके सामने वो फ्रेंड्स आते थे ना, कभी वैसी बातें नहीं करते, और बल्कि और ऐसे आने लगे जिनको राहत मिलती थी उनके संग से। वृत्ति वायुमंडल। तो क्या किया, व्रत लिया। अच्छा, फर्क पड़ा ना, मतलब साइंस, वो तो बाबा की मुरली में है ना, व्रत कुछ भी आप, इतने सारे बाबा ने कि व्रत, मतलब मुझे उनका एक कुछ भी एक बात की, बाबा मेरे साथ है, बाबा की छत्र छाया है, इस छत्र छाया में वो ऐसी बातें कर नहीं सकते। व्रत लो कि अब वो व्रत के लिए मैं वैसा ही संकल्प करूंगी ऑलवेज। व्रत मतलब तोड़ना नहीं है। अगर मैंने ये संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प कि ऐसा बाबा मेरे साथ है, वो वायुमंडल है, तो फिर वो आ जाए तो बाबा तो साथ है नहीं, वो फिर संकल्प ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी व्रत, बहुत सारे चॉइसेस है हमारे पास। हाँ, ये भी व्रत ले, शुभ भावना उस तरह के, कुछ भी व्रत ले सकते। अच्छा जी,